सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वाला मेरा लुक आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था। हर तरह का लुक देखा होगा, लेकिन ये वाला लुक बहुत रेयर ही देखा होगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, ननद भाभी की लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी। अब जब ऑन कैमरा आ ही गया है, सोशल मीडिया पे आ ही गया है, तो उस पर कुछ बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो, ऑन कैमरा आएगा तो बात तो होगी ना, चार लोगों में गुटुरगुम होगा ना। अभी तक इनके घर का लड़ाई झगड़ा नहीं आया था। हम लोग अगर वीडियो बनाते थे तो ये लोग बोलते थे कि ये है वो है, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ इस फैमिली से कि ये क्या हो रहा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है, ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी नहीं किया जा रहा है, ये रियल हो रहा है। और रियल में एक दूसरे को नीचा दिखाने में पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा कसर किया जा रहा है। पहले शिवांगी ने शुरुआत की, नो डाउट। मैंने शिवांगी को बोला था कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, और उस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में किसी अपने का दिल दुख जाता है। क्योंकि इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बात करो कि आप अपनों को ही यहाँ पर नीचा दिखाने लगो, ये गलत है। हाँ, बात अपनी रखनी चाहिए ज़रूर, जहाँ पे आप सच अपने आप को साबित करो। कोई अगर आपको झूठा बना रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को नीचा ही दिखाने लगो। तो सबसे पहले बात करेंगे शिवांगी की। शिवांगी ने शादी से ये शुरू हुआ था, ननद और भाभी के बीच की लड़ाई। और लड़ाई किससे है? आरती और शिवांगी से है। आरती और शिवांगी से, क्योंकि शिवनंदिनी तो ससुराल चली गई, कौशल्या घर पे ही रहनी है। तो यहाँ पर आरती और शिवांगी के बीच की लड़ाई इस हद तक हो गई है कि ननद भाभी एक दूसरे को ही नीचा दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्या इस घर में कोई इनको रोकने वाला नहीं है कि अब सोशल मीडिया पे ही सारी चीज़ें रखी जाएंगी? यहाँ पर शिवांगी का वीडियो देखा हमने कि शिवांगी माफ़ी मांग रही है आरती से कि आरती मुझे बदनाम कर रही है, यानी कि आरती दीदी मुझे बदनाम कर रही है, प्लीज़ अब इसके आगे वीडियो मत बनाइएगा। अगर मेरे से गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेती हूँ, पर गलती कहाँ हुई है, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वही करती हूँ। तो ये जो शिवांगी के अंदर का अहम और ईगो है ना, ये गलत है। गलत इनको नहीं पता। ये पूछ रही कि मैं गलत ही नहीं हूँ। बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो। अगर आरती की कोई भी आदत, आरती की कोई भी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप जाकर फ्रंट में बात कर लो, या आपके पतिदेव हैं, आप पतिदेव से बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो आपके पतिदेव आपका जो बात है उधर ट्रांसफर करेंगे, समझा सकते हैं अपनी बहनों को। लेकिन आपने क्या किया कि वीडियो बनाकर आरती के लिए टारगेट किया। अब जाहिर सी बात है, जनता तो बोलेगी ना, और जनता जब बोलेगी तो सामने वाला भी कौन सा चुप रहने वाला है। आपने जब वीडियो बनाया तो उसके लिए उसको बदनामी सहना पड़ा, तो वो भी तो अपने पक्ष में अपनी सफाई में वीडियो बनाएगी ना। तो आरती के लिए जो जो वीडियो शिवांगी ने बनाया वो मैंने चीज़ें अपने वीडियो के थ्रू रखी, और बाकियों ने भी रखी हैं, रिएक्शन जो बन रहे हैं, है ना। कि शिवांगी ने गुटखा थूकने पे वीडियो बनाया कि ये आरती दीदी ने गुटखा थूका है, जबकि वो सामने से भी जाकर बात कर सकती थी। ऊपर से किचन साफ नहीं था, रात में खाकर सो गए थे बिना बर्तन फुलाए, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी इन्होंने अपने ननद के बारे में बोला। अब ये सब चीज़ें आरती ने फेसबुक पे देखी कि ये क्लिप छोटा छोटा काट के डाली हुई है, फेसबुक पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आरती को भी भाई जाहिर सी बात है अपनी चीज़ें रखनी है, उसको भी अपनी बदनामी का बहुत डर है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है मेरे पीठ पीछे। तो उसने भी अपनी तरफ से वीडियो बनाया कि हमने भी बहुत कुछ देखा है भाई, हमने भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बताना चाहें तो बता सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अपने घर की बात है, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी, इन्होंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ला के रख दी। तो आज आरती की बात से इतना बुरा लगा शिवांगी को कि पूछना नहीं है। शिवांगी ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन दिल से नहीं मांगी। उसको आरती की बातें बुरी लगी इसलिए कि मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, लेकिन आप मुझे बदनाम कर रहे हो। तो सबसे पहली बदनामी तो शिवांगी आपने शुरू की थी अपने ननद की। वो लाख बुरी है, लाख कुछ भी है, लेकिन आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप ऑफ कैमरा उससे बात करो।
या आप नहीं सीधे मुंह बात कर सकते हो तो आप किसी और के थ्रू बात कर सकते हो, है ना। आरती और शिवांगी का जो बीच का मनमुटाव है ना, वो सारी शादी में दिखा। कंटेंट बनाने से लेकर काम करने तक से लेकर सारी चीजें इन्होंने दिखाई भी कि आरती कंटेंट जो बना रही थी उससे भी प्रॉब्लम थी शिवांगी को कि ये मेरा कंटेंट है, चलो ठीक है वो आपका था तो आपने किया, लेकिन ये सब चीजें वीडियो में दिखाने का कोई पर्पस नहीं था। लेकिन कंटेंट के बात करें तो दोनों ने अपना अपना सारा कसर कोई नहीं छोड़ा, एक साड़ी से लेकर एक सुई से लेकर सारा दिखा डाला। मुझे लगता है कि कुछ उसमें प्राइवेट भी रहना चाहिए, पर्सनल लाइफ भी रहना चाहिए, लेकिन इनकी परिवार में कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं रहता। वो सुहागरात मनाने से लेकर सारा कुछ ओपन कर दिया जाता है, शिवनंदिनी की वीडियो में भी देखने को मिला। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे, अभी बात कर लेते हैं शिवांगी और आरती का। आरती का भी वीडियो आया कि भाई मुझसे मत माफ़ी मांगो, मैं ही तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि तुमने ही मेरे को बदनाम करना शुरू किया, नहीं तो मैंने शुरू नहीं किया। बेटियां ससुराल में जब शादी के बाद जाती हैं मायके, ससुराल से मायके जाती हैं तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती हैं जब तक कि भाभी नहीं आती हैं। और हम तो सारा काम उस घर में किए हैं, पूरी शादी हम लोगों ने संभाल दी है। ऐसा कोई भी काम, हाँ खाना में हमने हेल्प नहीं किया, बाहरी जो भी साफ़ सफाई या भारी चीज़ें होती थी पानी भरने से लेकर सारी चीज़ें हमने की हैं, बस खाना एक नहीं बनाया। और उसी चीज़ को लेकर शिवांगी का गुस्सा मन में भरा था और वो गुस्सा ऑन कैमरा निकल गया है। और इस घर में किसी को भी ये जो लेवल जा रहा है रोकने की ज़रूरत नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। वहीं पर आरती जब विदाई करके घर जा रही थी लास्ट टाइम, तो माँ जी की आंखों में इस बार दर्द के आंसू थे कि वो कुछ नहीं कर सकती। उस घर में उस माँ और पिता का कोई अधिकार ही नहीं है। बहू उनकी बेटियों को बदनाम कर रही है और कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि भाई बेटा लगेगा बोलने इन लोगों को। यहाँ पर बहुत कुछ बर्दाश्त करके माँ जी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं, सिर्फ आंसू बह रहे हैं। और आरती का कहना है कि भाई हम कितने दिन के लिए यहाँ पर आएंगे, आते हैं तो माँ जी के पास रहते हैं। और वहाँ पर रुक कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माँ जी ने मुझे रोका था। वहाँ पर साफ़ सफाई करनी थी, और साफ़ सफाई जहाँ जहाँ नहीं, ये लोग साफ़ सफाई करके आए थे, माँ जी आरती ये सब लोग झाड़ू लगा लगा के दिखा रहे थे कि देखो इतना कोने कोने से कचरा निकल रहा है। इन लोगों के आने के बाद शिवांगी ने भी पूरा ऊपर घर से लेकर नीचे तक सफाई किया। जब एक बार सफाई हो गई थी तो ये सफाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शिवांगी ने ये सब दिखाया कि मैं दोबारा सफाई कर रही हूँ, दोबारा पोछा लगा रही हूँ और पूरे घर को क्लीन कर रही हूँ। हम किसी से कम नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो आरती ने भी आज पूरा अपने मन की भड़ास निकाली है कि अब तो भैया हम जाएंगे तो अपने माँ, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक माँ बाप से मतलब है, नहीं तो उसके बाद से किसी से मतलब नहीं है अब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवांगी भी एक घर की बेटी है, और शिवांगी को भी मैंने देखा है कि घर जाती है, अपने मायके जाती है तो उसकी मम्मी ही खाना बना कर देती हैं जितने दिन भी रहती है। तो अगर घर में आपकी नंदें आई हैं, वो बाहर का काम कर रही हैं, अगर आप घर का काम कर रही हैं तो उसमें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मिलजुल के शादी विवाह में इतना लेकर नहीं चलना चाहिए कि मैं ही अकेले कर रही हूँ, कौन करेगा। आप घर की बहू हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो कौन करेगा। बेटियां तो मेहमान होती हैं, करेंगी तो, नहीं करेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी इस चीज़ को यहीं पे रोक देना ही बेहतर होगा, नहीं तो यहाँ पर जितना ही आप एक दूसरे को नीचा दिखाओगे लोग बोलेंगे, और जब लोग बोलेंगे तो फिर आप ही लोगों को तकलीफ होगी। अगर मैंने गलत बोला तो आप लोग ज़रूर बताना। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं करते हैं, बाय बाय।